हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशु को गिराने की साजिश शुरू हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा भद्दी साजिश शुरू हो चुकी है क्योंकि अगले में जलन इतनी हो चुकी है कि मैं नहीं घर में हूँ तो अंशु क्यों घर पे है और अंशु को इतना प्यार क्यों मिल रहा है। और अंशु को प्यार मिलते देख कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि मैंने जो इल्ज़ाम ससुर पे लगाया है वो गलत है या गलत इल्ज़ाम लगाया है, ये साबित होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर कोई पिता या कोई फूफा जो है वो गलत नज़र रखता है लड़की पे तो वो लड़की गले लग के इतना प्यार से चिपक के पापा नहीं करेगी। हर आदमी अगर गलत नज़र भांप लेता है तो आप लोग समझते ही हैं कि क्या होता है। हर इंसान गलत नज़र से दूरी बना के रखता है। तो यहाँ तो मामला ही उल्टा दिख रहा है। अंशु अपने पापा को देख के, यानी कि फूफा को, जिनको वो छोटे से पापा मम्मी कहती हुई आई है, उनको देख कितनी खुशी में गले लग रही है, इतने प्यार से रह रही है। इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। क्यों लगाया गया है? एक बुजुर्ग दंपत्ति पे गलत नज़र रखने का इल्ज़ाम जो है वो काफ़ी बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं होती है। अब जो है हम आपको बताएं किस लिए साजिश शुरू हो गई है। एक आईडी, काफ़ी आईडीज़ एक्टिव है। जो भी रिकॉर्डिंग देवी के ऊपर वीडियोस बना रहा है, अगेंस्ट में बना रहा है, उनके पास काफ़ी सारे फेक आईडीज़ से कमेंट्स जा रहे हैं। उसी में एक फंटा आईडी वहाँ कमेंट कर रही है फंटा नाम से कि अंशु जो है वो तो ना तो लड़का दिखती है, ना तो लड़की है, ना तो लड़का है, वो बीच की है। इसी बात को छुपाने के लिए उसको बुआ फूफा क्या भेज दिया गया था छोटे से रहने के लिए। तो आप लोग ये समझ लीजिए। और वो सिर्फ अभी कुछ दिन पहले की ही बनी सब आईडी हैं, 2-2 महीने 3। आप लोग काफ़ी समझदार हैं कि ये सब चीज़ें कौन कर सकता है और कौन कर रहा है। जलन की हद आप लोग देख लीजिए। इस तरह जलन, पहले आप अगर इसका देख लीजिएगा ना, सपना का चेहरा देख लीजिएगा, वो आप लोग को अलग समझ में आएगा। अब जो इसका चेहरा है वो अलग ही रूप ले रहा है, अलग ही चीज़ें ऐसे 20-20 के जैसे उसका फोटोज़ आ रही हैं। देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जल कुड़ के अरे 2 छोटी छोटी प्यारी बच्चियां हैं, है ना, उसकी देखभाल करो, उसकी वो करो। आप लोग देखिए कि सिर्फ अपने व्लॉग्स, सिर्फ अपना बस प्रॉपर्टी। सबसे पहले वाली बात है कि प्रॉपर्टी पे जो भी बात कर रहे हैं, जब तक सास ससुर जिंदा हैं प्रॉपर्टी पे और किसी का कोई हक नहीं है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। उनके मरने के बाद ही उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है। और ये क्या सोचती है कि मैं सबसे पहले सारी चीज़ बंटवारा करके अपने पास ले लूँ, सब मुझे मिल जाए, किसी और को ना मिले, या वो लोग ऐसे रास्ते पे आ जाए। इसका सोचना यही है कि मुझे सब पहले ही मिल जाए। तो अगर वो लोग गलती करेंगे, सास ससुर अगर इसके लिए प्रॉपर्टी के लिए, तो वो खुद ही फंस जाएंगे दलदल में। इसलिए ये गलती वो लोग ना करें, और ना ही हमें लगता है कि इतनी समझ है वो लोग नहीं करेंगे। इसका सारा रंग रूप देख लिए हैं। अलग होना इसलिए था, अलग होने का पूरा चाल ये था, इसीलिए अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं डालती तो ये अलग कैसे होती। इसकी पूरी मंशा थी, इसके घर वाले इसके बिल्कुल उसमें थे कि सारी मिली भगत से कि बस इसको वहाँ से हटना है, अलग होना। ठीक है ना, अलग हो, अपना मकान लो, अपना ये लो, अपना वो लो, अपना ग्रो करो, अपना तरक्की करो, कोई नहीं रोकता। लेकिन अपनी तरक्की करते समय दूसरों के गले में पैर रख के आगे बढ़ना कहाँ तक सही है, आप लोग ये बताइए। ये इस तरह की काफ़ी आईडीज़ एक्टिव हो चुकी हैं अंशु के खिलाफ और गंद बकने में चालू हो चुकी हैं क्योंकि उसकी इमेज गिराना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, नहीं है वो भैया, एक माइनर लड़की, उसके साथ ऐसा नहीं किया जाए तो अच्छा है। उस बच्ची को बख्श दो, वो अपनी उसके लिए आई है। अगर यहाँ रहती है तो भी उनके बुजुर्ग, देख तुम तो छोड़ के चली गई हो, उन्होंने नहीं भगाया, तुम तो छोड़ के चली गई हो, कोई तो उनकी देखभाल के लिए होना चाहिए ना। वो उनकी मर्जी, अपने घर में किसको रखे ना रखे, वो पहले निकाल दिया था फिर रख लिया तो ठीक है। वो अकेले नहीं रह पा रहे तो उन्होंने अंशु को बुला लिया। तुमको बुलाने पे भी तुम ना जाती, क्योंकि अगर ये जाना होता तो ये अलग ना होती। अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपना 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 अपना, और बाकी इनके घर का भी चाहिए। फिर ये भी चीज़ प्रूफ हो चुकी है, इसके नाम जो प्रॉपर्टी थी या इसकी थी, वो इसने सारे पेपर्स अपने पास कर लिए हैं। उनके पास उनके सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स हैं। तो बाकी ये चैनल जो है ये इसके पति सूरज जी का बनाया हुआ है, सब कुछ तो ससुराल का दिया हुआ है। जो भी है आज ससुराल का नाम फेम ससुराल की वजह से है। ससुराल में यही नहीं करने दिया जाता था तो वो लोग चाहते तो इतना पर्दा कराते। जब पर्दा कराते थे तो इतना बैले डांस से लेकर पिछली से जितनी भी रील्स हैं, स्कर्ट पहन के, फ्रॉक पहन के और बैले डांस, और ये सब कैसे कर लेते थे। अगर कोई बहुत पर्दे में, देखिए हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन इल्ज़ाम गलत लगा रही है। भाई आपका यही साबित हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्दे में दबा के रखा जाता था, आप बैली डांस करना, आप देख लीजिए, टी शर्ट, लोअर, पेट वेट सब बैली डांस पे तो जितना खुला होता है ओपन होता है, वैसे करके बैली डांस करना। कितना छोटा सा स्कर्ट से लेकर सारी ड्रेसेस पहन के, जीन्स टी शर्ट ही पहनना, सब कुछ करना। तो जब इतनी छूट थी तो फिर झूठ क्यों कि मुझे दबा के रखा जाता था, घूंघट पे रखा जाता। वो लोग चाहते थे कि मैं घूंघट पे रहूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मतलब झूठा इल्ज़ाम काफ़ी हद तक लगाया जा रहा था। तो चलिए
आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। हम वो जो आपको कमेंट की बात बता रहे हैं फेंटा फेंटा वाली, वो मैं उसमें लगा दूंगी, थंबनेल में लगा दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा मैं किस कमेंट की बात कर रही हूँ। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ डू कमेंट।